मंत्र साधना में गुरु की आवश्यकता क्यों रहती है? हालांकि बहुत सारे सनातन धर्म के पुस्तक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि जिनका कोई गुरु नहीं है वो स्वयं भगवान शिव को अपना गुरु मान सकता है या फिर भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु धारण करके तंत्र साधना कर सकता है। ये बात सही है। अगर आप में मंत्र को समझने की क्षमता है, उसकी विधि संपूर्ण समझने की क्षमता है, कब मंत्र का प्रारंभ करना है, कौन सी विधि कब करनी है, किस वक्त पे करनी है, कौन सी जगह पे करनी है और क्या क्या उसके नियम का पालन करना है, यह अगर आप में समझ है तो आप बिना गुरु के भी साधना कर सकते हैं। गुरु परंपरा में आपको क्या सिखाया जाता है? हालांकि गुरु परंपरा में गुरु ने जो मंत्र विद्या सिद्ध की होती है वो आपको दी जाती है, यानी कि आपको उसको फिर से सिद्ध करना होता है। उसने जिस प्रोसेस से, जिस पद्धति से सिद्ध की है वो आपको मंत्र देते हैं। उसमें एक गुरु का मंत्र रहता है, कुछ बीज मंत्र रहते हैं और कुछ देवी के मंत्र और रक्षा कवच रहता है, जिसको आप बार बार अनुष्ठान करने से वो सिद्ध होता है और जिसकी वजह से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु परंपरा में ऐसा बहुत कम जगह पे होता है कि गुरु आपके हाथ में रहकर आपको बताते हैं कि अब ये अनुष्ठान करो, अब यह अनुष्ठान करो। आज के दिन में आप किसी भी जगह पे साधना या अनुष्ठान के लिए मंत्र दीक्षा लेने किसी भी गुरु के पास चाहोगे तो वो आपको एक देंगे जिसमें संपूर्ण विधि, संपूर्ण मंत्र के बारे में लिखा हुआ है और वह एक गुरु मंत्र देंगे जो उन्होंने सिद्ध किया हुआ है, वो आपको देंगे। आपको उतने लाख मंत्र के जप करने होंगे, उसके बाद आप वह सिद्ध कर पाओगे और फिर आपको उसका फल मिलेगा। फिर भी कोई भी गुरु ऐसा दावा नहीं करता है कि आप जप कीजिए आपको यह मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई दावा नहीं करता है। हाँ, पर ऐसा कहते हैं कि आप श्रद्धा रखिए, आपको फल मिलेगा, माँ की कृपा आप पर होगी। मेरा मानना यह है कि तंत्र शास्त्र में सभी देव मंत्र के अधीन है। अगर आप सही विधि से अनुष्ठान करते हैं तो आप चाहे श्रद्धा रखें या ना रखें, भगवान को आपने जो अनुष्ठान किया है उसका फल आपको देना ही देना होगा। इसलिए गुरु परंपरा में अपने शिष्य को कुछ रक्षा कवच दिए जाते हैं, कुछ मंत्र दिए जाते हैं और कुछ गुरु का मंत्र होते हैं। ये सब आपको पद्धति बारी बारी करके रोजाना उसका अनुष्ठान करना होता है और यह अनुष्ठान कम से कम 6 महीने तक चलता है। अगर रोजाना आप 10,000 मंत्र का जप करते हैं तो अगर आप रोजाना सिर्फ 1,000 मंत्र का जप करते हैं तो यह अनुष्ठान कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा चलता है। इसलिए आप कहीं भी दीक्षा लेने के लिए जाओ गुरु परंपरा में तो यह बात अपने दिमाग में ठान के जाओ कि आपको कम से कम 10 लाख मंत्र के जप करने ही करने हैं। अगर कोई गुरु ऐसे आपको मिलते हैं जो आपको बताता है कि सिर्फ 1100 मंत्र जप में या 1000 जप में या 10,000 जप में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप वहाँ पहले जा सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि वह गुरु आपको यह नहीं कहने चाहिए कि इसमें श्रद्धा और विश्वास रखिए, क्योंकि तंत्र में श्रद्धा रखने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपका मंत्र सही है, आपका अनुष्ठान का वक्त सही, आपकी विधि और सामग्री सही है तो आपको फल मिलना ही मिलना यह तय है।